हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। इसके 2 थ्योरम्स हम करा चुके हैं। आज इसकी 3rd थ्योरम हम प्रूव कराने वाले हैं। थ्योरम 8.3 देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले एक हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। देखिए, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। इसकी नेमिंग कर दी ए बी सी और डी। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी कोई थ्योरम प्रूव करना है तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए। गिवन में आपको क्या है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल, ये आपको गिवन है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपको गिवन है। और साथ ही आपको गिवन है कि अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल हैं। तो आप लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी। ये ए बी और सी डी इक्वल हैं। साथ ही ए डी और बी सी भी इक्वल हैं। तो आप लिख लीजिए ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी आपको गिवन है। अब देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है देन इट इज अ पैरेललोग्राम। आपको ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है हमें? हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है। तो देखिए, कभी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर हमें प्रूफ करना होता है तो क्या प्रूफ करते हैं, हम उस क्वाड्रिलेटरल की कोई प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपोजिट साइड्स आपको इक्वल गिवन है इस क्वाड्रिलेटरल की। तो आप इसकी जो अपोजिट साइड्स है इनको पैरेलल प्रूव कर दीजिए, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो एक्चुअली आपको जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आपको करना क्या है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए। आपको एक्चुअली प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी सी डी के पैरेलल है, और ए डी बी सी के पैरेलल है, ए डी पैरेलल टू सी डी। ये आपको प्रूफ करना है। जब आपको ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो एक्चुअली आपको क्या प्रूव करना है, ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो लिखिए कंस्ट्रक्शन। देखिए, कंस्ट्रक्शन के लिए आप या तो AC को ज्वाइन करा दीजिए या BD को। हमें एक डायगोनल इसमें फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं ज्वाइन। हमने AC को ज्वाइन करा दिया, ये इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। चलिए, अब इसका प्रूफ करते हैं। देखिए क्या है इसका प्रूफ, कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है। अभी तक अगर आपने 2 थ्योरम पिछली पढ़ी होंगी तो उसी के बेस पर लगभग ये इसका भी प्रूफ है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 ट्रायंगल लेंगे। ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो फिर हम इनके अपोजिट साइड्स जो है इनको पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लीजिए। एक ट्रायंगल है इसका ABC। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ADC। दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया ADC। इन दोनों ट्रायंगल में अब हम लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी। तो देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में आपको कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है जिसके बेस पर आप कह सकें कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले तो आपको देखिए AC कॉमन दिखाई दे रही है, तो आप लिख लीजिए AC इक्वल टू AC। ये क्या है, ये कॉमन है। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आपको गिवन है कि AB और CD, AB CD और AD और BC ये दोनों कैसी है, इक्वल है। ये आपको गिवन है। देखिए, गिवन से देख लीजिए। देखो, तो यहाँ से हम लिख लेंगे AB इक्वल टू होगा CD के, और AD
इक्वल होगा बी सी के, ए डी इक्वल होगा बी सी के। तो देखिए अब यहाँ पर ए बी सी लिख रहे हैं तो ए डी यहाँ पर लिखेंगे, ए डी इक्वल होगा बी सी के, ये बी सी है तो यहाँ पर लिख लीजिए बी सी, बी सी इसको आप हटा दीजिए, बी सी इक्वल होगा ए डी के। ये दोनों बातें हमने कहाँ से लिखी हैं, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको तीन प्रॉपर्टी मिल गई, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए ये ट्रायंगल आप, पहला ट्रायंगल तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हो ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल आप यूं ही नहीं लिख सकते, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। तो देखिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है और ये कौन सी साइड बनेगी, देखो ए बी सी, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, तो इसको आप लिखेंगे आप सी डी ए बी और यहाँ सी डी, ठीक है, ए से बी तक जा रहा है तो यहाँ सी डी, ए बी सी करस्पॉन्डिंग होगी किसके, सी डी ए के। तो आप लिखेंगे ए बी सी ट्राइंगल इज करस्पॉन्ड टू सी डी ए। और ये किस रूल से बताएंगे, देखिए ये तीनों साइड्स है तो हम कह देंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। तो इनके सारे पार्ट्स अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 और एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 4 और एंगल 2, एंगल 2 और एंगल 4 ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए इसी प्रॉपर्टी का हम अब यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ पर आप कह सकते हो एंगल 1 और एंगल 3, देखिए सीपीसीटी से एंगल 1 और एंगल 3 ये एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इन दोनों ट्राइंगल में ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 3 ये एक दूसरे के बराबर होंगे, किससे, सीपीसीटी से। और देखिए साथ ही साथ एंगल 1 और एंगल 3 अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। देखिए एंगल 1 और एंगल 3 को आप देखिए, एंगल 1 और एंगल 3 कैसे एंगल हैं, ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और एसी एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो एसी जो होती है, जो ट्रांसवर्सल होती है, ये दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। क्या दो पैरेलल लाइन होती है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटरसेक्ट करती है, ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहाँ से हम इस बात को बोलेंगे कि एंगल 1 और एंगल 3 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एसी ट्रांसवर्सल है। तो आप कह सकते हो कि ए बी पैरेलल होगी किसके, सी डी के, ए बी सी डी पैरेलल हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से इसको हम 1 इक्वेशन दे देंगे, ठीक है। सिमिलरली देखिए, सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 ये एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल है। साथ ही साथ ये क्या है, ये एक अल्टरनेट एंगल भी बना रहे हैं। अगर ये अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं तो ए डी और बी सी ये भी एक दूसरे के कैसे होगी, पैरेलल होगी। तो बस इस बात को भी हम मेंशन कर देंगे। देखिए एंगल 2 और एंगल 4 ये सीपीसीटी से इक्वल हैं, साथ ही साथ ये कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल हैं, और एसी एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो एडी और बीसी ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप क्या प्रूव कर दोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यही हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट थ्योरम के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।